तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और ठंडी हवा के झोंके हर शाख को हिला रहे थे। इस समय बेचारी सुनहरी चिड़िया के पास अपना कोई घर नहीं था। वह पेड़ की शाख पर बैठकर सोचने लगी, मेरे नन्हे बच्चे बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं। मुझे पहले से उनके लिए एक सुरक्षित घर बनाना चाहिए। अगर बारिश और ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो मेरे मासूम बच्चे तो ठंड से मर जाएंगे। दिल में चिंता लिए वह घोंसला तलाश करने निकल पड़ी। नैना बहन, आप तो सबको जानती हैं, मेरे नन्हे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। क्या आप किसी खाली घर या घोंसले के बारे में जानती हैं जहां मैं उनको बारिश और ठंडी हवा से बचा सकूं? उफ सुनहरी, मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं सबके लिए घर ढूंढती फिरूं। अपना मसला खुद हल करो और यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर सुनहरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ न कहा। वह चुपचाप वहाँ से उड़ गई। उसके दिल में हल्की सी उदासी थी। कुछ देर उड़ने के बाद वह कौवे के घर पर पहुँच। हाय कौवे, मेरा समय करीब है। मेरे अंडे आने वाले हैं, लेकिन अब बारिश में लकड़ियाँ और घास कहाँ से लाऊं? अगर घोंसला न बनाया तो मेरे नन्हे बच्चे कहाँ रहेंगे? ओह, यह तो बड़ी चिंता की बात है बहन, लेकिन तुम परेशान मत हो। मुझे एक जगह का पता है। अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी मुश्किल आसानी से हल हो जाएगी। क्या सचमुच गौरी? अगर पहले से बना बनाया घोंसला मिल जाए तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। हाँ, बस तुम यहाँ से आगे जाओ और बाईं तरफ मुड़ जाना। वहाँ एक घोंसला है, तुम चाहो तो वहीं रह सकती हो, लेकिन ध्यान रहे हमारा नाम किसी को मत बताना। बूढ़े, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं खुशी खुशी उस पेड़ की तरफ उड़ गई। गौरी, कहीं तुमने उस मासूम सुनहरी को चील के घोंसले का रास्ता तो नहीं बताया? हाँ, बिल्कुल, मैंने चील के घर का ही रास्ता बताया है। अब मजा आएगा जब खूंखार चील आएगा और उस सुनहरी को खत्म कर देगा। बेचारी सुनहरी, जिसका दिल साफ और विचार नेक थे, गौरी की बात पर तुरंत भरोसा कर बैठी। वह खुशी खुशी रास्ते पर उड़ चली। कुछ दूर जाने के बाद उसे सचमुच एक बहुत बड़ा और मजबूत घोंसला दिखाई दिया। वाह, यही तो वही घोंसला है जिसका गौरी ने बताया था। कितना ऊंचा, कितना बड़ा और कितना मजबूत है। मेरे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल सही जगह है। वहाँ अंदर गई तो देखा कि वहाँ अंडों के टूटे हुए छिलके पड़े हैं। वह हैरान होकर बोली, शायद यहाँ पहले भी किसी ने अपने बच्चे दिए होंगे, लेकिन अब ये घोंसला खाली है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है। सुनहरी ने बड़े प्यार से घोंसला साफ किया, टूटे छिलके बाहर फेंके और थककर अंडे देने के लिए बैठ गई। लेकिन अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक एक बड़ी खूंखार चील आ पहुंची। अरे चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं जो मेरे घर में आकर बैठ गई? ओह चील भैया, मुझे पता नहीं था कि यह आपका घोंसला है। दरअसल मेरे अंडे आने वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। चील की आंखों में लालच उतर आया। उसने मन ही मन सोचा, वाह, अगर इसके अंडे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पहले अंडे खा लूंगा और फिर इस चिड़िया को भी खत्म कर दूंगा। चिड़िया बहन, परेशान मत हो, तुम यहीं रहो, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगा। तुम्हारे अंडे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बाकी सब समझेंगे कि यह तो शिकारी चील का घोंसला है। यहाँ कोई भी पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं यहीं अपने अंडे दे देती हूँ। यही हुई ना बात, अब हम दोनों दोस्त हैं। समय बीतता गया और मासूम सुनहरी ने बड़े प्यार से अपने 2 छोटे अंडे दिए। वह खुश होकर प्रार्थना करने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द तुम इस दुनिया में अपनी आंखें खोलोगे। मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखूंगी। लेकिन तभी काला कौवा और गौरी दोनों वहां आ पहुंचे। अरे सुनहरी, अभी तक तुझे चील ने शिकार नहीं बनाया। सुनहरी सब कुछ जानते हुए भी मुस्कुरा कर बोली, चील? कौन सी चील?
मैंने तो यहाँ किसी चील को नहीं देखा। क्या वाकई यहाँ कोई चील नहीं रहती? अरे गौरी बहन, आप किस चील की बात कर रही है? आप ही ने तो मुझे ये अच्छा सा घोंसला बताया था। बस अब यहाँ से निकल जाओ। ये जगह हमने तुम्हें बताई थी, तुम्हारी नहीं है। लेकिन अभी तो मेरे छोटे बच्चे दुनिया में आने वाले हैं। आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। यह सोचकर सुनहरी ने अपने अंडे उठाए और उड़ गई। चलो गौरी, अब हम अपने अंडे यहाँ रखते हैं। सुनहरी उदास मन से आसमान में उड़ती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मेरे अंडे, इन्हें कहाँ सुरक्षित रखूं? वह सीधी अपनी सच्ची और नेक दिल सखी पंखी के पास पहुंची और आंसू भरी आवाज में बोली, पंखी बहन, मेरे अंडों से बहुत जल्दी बच्चे निकलने वाले हैं। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं अपने अंडे यहाँ रख सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनहरी बहन, ये तुम्हारा भी घर है। तुम बेफिक्र होकर अपने अंडे यहाँ रख सकती हो। सुनहरी के दिल को सुकून मिला। नेक दिल पंखी ने सच में उसकी बड़ी मदद की। उधर चील वापस आया, मगर वहाँ का नजारा बदल चुका था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और वह सुनहरी चिड़िया कहाँ गई? वो अपने अंडे हमें दे गई है। यह घोंसला अब हमारा है। कमबख्तों, तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। हाय, मैंने उस मीठी चिड़िया को शिकार बनाना था, लेकिन तुमने सब छीन लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने तेज पंजों से उन पर झपट्टा मारा। गौरी और काला कौआ चीखते चिल्लाते घायल हो गए और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उड़ गए। कुछ दिन बाद सुनहरी के अंडों से 2 नन्हे प्यारे बच्चे इस दुनिया में आ गए। मेरे बच्चों, दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैंने कितनी मुश्किलें सही हैं, कितने धोखे देखे हैं, लेकिन आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे सुखद दिन है। बहन, यही जीवन है। यहाँ हर मोड़ पर परीक्षा आती है, लेकिन अंत में धैर्य रखने वालों को हमेशा खुशी मिलती है। सुनहरी बोली, पंखी बहन, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे सुनहरी बहन, यह घर सिर्फ मेरा नहीं है। आज से यह तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भी है। और इस तरह वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ईमानदारी और धैर्य का रास्ता अपनाना चाहिए। लालच और धोखा अंत में विनाश लाता है, लेकिन सच्चाई और धैर्य हमेशा सुख और सफलता का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।